हाँ, तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। किसकी स्थापना? गणतंत्र। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही, है ना? क्या बताया जा रहा है कि फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। जिस प्रकार से पुरानी कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस प्रकार से तनाव पूरा क्या था, बना हुआ था, उसी प्रकार से अभी भी तनाव क्या रही, बनी हुई रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी, है ना? प्रसा अलग देश है ना? प्रसा के जो राजा थे, प्रसा के क्या थे? राजा। उनसे गुप्त बातें चल रही थी। अब किस बारे में बात चल रही थी? जैसे हो कि यहाँ पे अभी देखिए, राजा का तो शासन रहा नहीं, है ना? संवैधानिक राजतंत्र आ गया। कौन सी राजतंत्र आ गया? संवैधानिक राजतंत्र। मतलब क्या सर? कि संविधान बना वहाँ पे, है ना? क्या बना? संविधान बना, और उस संविधान के अनुसार से राजा क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। उनका जो विशेषाधिकार जो वगैरह दिया हुआ था, सबको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, है ना? जिस प्रकार से संविधान में लिखा हुआ था, उस तरह से उन्हें कार्य करना था। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी क्या चल रही थी? गुप्त वार्ता चल रही थी। गुप्त वार्ता मतलब अपने में बातचीत कर रहे थे कि अरे किस प्रकार से, क्या है तुम शुरू में कहा है तो मैंने सुध गई, तो सीधा से बैठा करो, कम से कम ये हैंडल वैंडल नहीं लगाया करना, ठीक है? या हैंडल ऐसे करके लगाना, इससे क्या होता है? या आराम मिल गया थोड़ा सा। अब क्या है? हाँ, क्या बोले? हाँ, ठीक। तो हैंडल वैंडल क्या करेगी? सीधा एकदम पढ़ने के थीम में बैठेगी, है ना? देखिए, फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। अब देखिए, फ्रांस में अलग दूसरा जो राजा वगैरह थे, शासक थे, वो भी क्या हो गए? चिंतित हो गए। काहे चिंतित हो गए सर? अब एक जगह नियम चेंज हुआ तो दूसरा जगह भी मांग करेगा कि नहीं करेगा? है कि नहीं? दूसरा जगह भी मांग करेगा कि ऐसे ऐसे भी। अब मान लीजिए कि क्या बोला गया, अभी बगल में ककरो दोस्त का कोनो चीज़ लिवा देता है, तो आप भी बोलते हम नहीं रोए लगे तुरंत रोए चालू कि हम भी ये लेंगे, नहीं रोते, बात करते हैं। तो फ्रांस की घटनाओं से अन्य जो पड़ोसी देश थे, वो सब क्या हो गए? उसके शासक चिंतित हो गए, समझे कि नहीं? इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। कि अब देखिए, अब कोई घटना होगी तो क्या होगा? इसके बाद क्या भेज देंगे? सेना भेज देंगे। क्या भेज देंगे? सेना। कि वहाँ से भी सेना भेज दिया जाए ताकि उस देश को कंट्रोल रखिए। नहीं तो आपके जहाँ जगह पे यदि क्या हो गया, राजतंत्र हट जाएगा, राजतंत्र क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो हमारे यहाँ भी मांग करने लगेंगे कि नहीं करने? क्योंकि अब जानकार होने लगे। आज हमारे देश में भी, चाहे कहीं भी, कोई भी देश में कोई देश जब नीचे डाउन रहता है, जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं करता है, तो वहाँ की जनता जो है वो क्या करने लगती है? मांग करने लगती है कि हमें भी ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। बोलता है कि नहीं बोलता? नहीं बोलता ऐसे, ठीक है? आप लोग भी यदि थोड़ा बहुत जान गए, जैसे स्कूल में भी, स्कूल को ही लेकर, चाहे स्कूल, घर, हर एक जगह इस तरह से होता है कि यदि दूसरे को मिला तो हमें भी क्या चाहिए ही चाहिए। ऐसा जरूर होता है? नहीं होता है? लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब देखिए, प्रसा जो वहाँ पे क्या, उसी से न बात कर रहे थे सर? प्रसा के राजा से न बात किए थे, है ना? पड़ोसी था। तो उनके वहाँ पे ऑस्ट्रिया में और प्रसा में जो नेशनल असेंबली थे, वे लोग क्या कर दिए? नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी कि युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध, लड़ाई, है ना? प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे, और बहुत सारे प्रांत से, अलग अलग प्रांत जो अभी राज्य बोलते हैं, उस प्रकार से क्या हुआ करता था? प्रांत हुआ करता। राज्य बोलते हैं ना जी, हम लोग राज्य है ना, तो वैसे ही वो राज्य को ही प्रांत बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे, छोटे छोटे नहीं, मतलब बहुत, एक जिस प्रकार से राज्य है, हम लोग राज्य को छोटे छोटे ही बोलते हैं। बहुत सारे देश तो एक रस छोटा छोटा है ना? तो उस अनुसार से, जिस प्रकार से हम लोग छोटे छोटे बोलते हैं, उसी प्रकार से छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उसको क्या बोला जाता था? प्रांत। तो प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी, मतलब बहुत सारे जो सहायता करने वाले ऐसे लोग थे, वो सब सेना में क्या होने के लिए आने लगे? भर्ती होने के लिए आने लगे, ठीक है?
जमा होने लगी। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया, है ना, जनता की जंग के रूप में इसको लिया कि ताकि कुलीन वर्ग और क्या हो जाए, राजाओं के वर्ग उसके विरुद्ध में क्या किया जा सके, युद्ध को लड़ा जा सके। उनके होठों पर देशभक्ति के तो तराने थे, मतलब एकदम सिर्फ देशभक्ति का ही गुण गा रहे थे वो, ठीक है। उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था, है ना, क्या, रोजेट दी लाइल द्वारा एक रचित था, जिसका एक रोजेट दी लाइल कौन थे, कवि, उसके द्वारा रचित एक क्या रचा गया था, मार्सिले। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गाया था। ये जो गीत है मार्सिले, ये मार्सिले क्या किया गया था कि जब यह गीत पहली बार कब स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गाया था, पेरिस की ओर जब उसको बर्बाद कर रहे थे तब क्या किया गया था, इसको गाया गया था इस गीत को। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले से हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। इसका नाम मार्सिले हो गया, जो अब क्या हो गया, फ्रांस का राष्ट्रीय गान। तो मार्सिले क्या था, फ्रांस का राष्ट्रीय गान। ये रचा गया था, किनके द्वारा रचा गया था, रोजेट दी लाइल द्वारा रचा था ये क्या, मार्सिले। रोजेट दी लाइल कौन थे, है ना, एक कौन थे, कवि थे। कौन थे, कवि थे। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, है ना। क्रांतिकारी युद्धों से, जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। अब जैसे देखिए, अब कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए सब युद्ध करने के लिए चल जाएं, तो घर में काम वगैरह कौन करेंगे सर, खेती वगैरह जो कि बहुत कुछ है कि नहीं है, तो वो सब कौन करेंगे, बहुत दिक्कत होगी। अब युद्ध में सिर्फ लड़ाई में व्यस्त रहेगा आदमी तो फिर सब कुछ नुकसान ही नुकसान है। तो यही चीज़ बताएगा, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देखिए यहाँ पे एक आपको 10th क्लास में क्वेश्चन इससे आ जाएगा, हालांकि वहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन आप यहाँ पे यदि समझ लें तो बेहतर हो सकता है। चाहे तो चूँकि सब्जेक्टिव होता नहीं यहाँ पे जैक बोर्ड में, जिनका जैक बोर्ड में सब्जेक्टिव होता है वो भी सारे लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि बताइए कि जब क्रांतियों के लिए युद्ध में चले जाने के बाद वहाँ क्या परिणाम हुए, क्या परिणाम हुए, है ना। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि युद्ध में चले जाने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना। वो युद्ध के पुरुष लोग मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी, है ना। पॉइंट वाइज लिखेंगे, औरतों के कंधों पर क्या आ पड़ी, समझने। और क्या, देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ना। बहुत सारे हिस्से को क्या लगता था, आप उसको एक बहुत बड़े हिस्से को लगता था कि एक क्रांति को क्या करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं, इस तरह से, ठीक है। वो नहीं आई लूनी नदी, देखिए, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया था मैं, शायद आपको ध्यान में हो, है ना, असेंबली जो नेशनल असेंबली था उसमें पढ़े लिखे लोग ही और कुछ अमीर लोग ही उसमें शामिल थे कि नहीं थे। तो उसमें जब वही लोग शामिल थे, दैट मीन्स जो गरीब लोग हैं वो सब तो क्या उसमें शामिल थे नहीं। ये लिखा हुआ कि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। अब देखिए क्या होने लगा कि अब राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर जो राजनीति अब था, अब जैसे यहाँ पे अब तीसरा एंट्री होगा। पहला कौन, राजा के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ें कैसे कर वगैरह, और दूसरा हम लोग पढ़ें नेशनल असेंबली के बारे में। किसमें में पढ़ें, नेशनल असेंबली। थोड़ा टाइम हमको लगता है कि इतना आज तक कभी इतना टाइम नहीं लगा जितना इस बार टाइम लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, पता नहीं क्यों। पिछले आज तक पढ़ाया 5-6 सेशन पढ़ा दिया, लेकिन इतना समय तक सब खत्म हो जाता था। आप लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं या मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आता। आप लोग क्या बुझा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, मैंने पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, बुझा रहा है, ठीक है पढ़ रहे हैं, हाँ चलो। तो तुम लोग को बुझाना चाहिए, हमको कैसे तरह बुझाता चलेगा, ठीक है। खाली इसको बुझा रहा है कि सर हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे आप, आगे पढ़ाई दूसरे। देखिए, तो 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक का अधिकार मिला था, समझे नहीं, अधिकार प्राप्त था। अब क्या हुआ कि लोग राजनीतिक क्लबों में, मैंने बहुत सारे क्लब में एक जगह बैठ के राजनीति के बारे में बहस करने लगे क्या करने लगे, राजनीति के बारे में बहस करने लगे, बहुत ज़्यादा बहस होने लगा।
अभी आप लोग थोड़ा सा भी यदि एक्टिव हो, यदि जाने 20 तारीख को अभी इलेक्शन है, पता है कि नहीं? इधर गांडे विधानसभा क्षेत्र और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। विधान पूरा आदमी जमा होकर क्या बोलता है, मतलब पूरा एक को केला छाप रहता है उसको बोलता है, हाँ मतलब अजीब करता है। अजीबे करता है, क्या करता है? मतलब एक केला छाप रहता है और अजीबे करता है। क्या करता है? सब वोट देने के लिए बोलता होगा ना, गांव में इकट्ठा हो कि अभी चल रहा होगा ना कि वोट दीजिए, इसको जिताइए, फलाना जिताइए, इतना ये फलाना है। अभी सबको प्रणाम करते होंगे, चाचा तो अबरी बार तनी ध्यान दियो, है ना? नहीं ऐसे आते होंगे उधर से, चाची तनी ध्यान दियो, अबरे फिर खड़ा ही है तनी एमएलए में, अभी एमएलए भी चुनाव है ना हमारे यहाँ। अरे वो तो खाली हमारी कल्पना भाभी एगो खड़ी ना झारखंड मुक्ति मोर्चा से, नहीं सब हाथ जोड़ेंगे अभी, सब प्रणाम नमस्कार। तुम और कॉपियाँ फाड़ दो, तुम तो इतिहास खत्म कर दी। अरे यह वजह से लेट हो रहा है, हम समझ रहे हैं। तो राजनीतिक कलमों में अड्डे जमा कर जो सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे, है ना, बहस करने लगे। और इस बहस में सबसे ज़्यादा एक्टिव एक एक क्लब था, एक एक समूह था। जैसे आप लोग यदि कोई बात हुआ तो अलग अलग गुट में हो जाते कि नहीं, समूह में, है ना। यहाँ पे कितने समूह हैं, अपना अपना समूह बताएंगे। आप लोग कितने मानने की बात विचार करते हैं तो कितना गो रहते हैं खड़ा? 4-5 गो, 3 गो। तो मैंने सब मुझकिया बस देख ले तो नहीं कुछ नए पार्टी में शामिल नहीं, और तो नहीं 4 गो। एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ओकर में तो हमेशा चलता है, लेकिन अभी उसमें ही जाने लगी तो ओकर में चलने लगेगा, ठीक है। दिन असंग में तो अनाथ हो गई है, अगर सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप में ही शामिल हो जाती है। जबरदस्ती शामिल होना है, कैसे नहीं शामिल करेगी? मैं नहीं तो ग्रुप नहीं, क्या? तो ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे तब सबको, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे राजनीति में, यहाँ क्लास की बात नहीं है, राजनीति में जैकोबिन क्लब जो थे, कौन सी क्लब? जैकोबिन। तीसरा का एंट्री हो गया, समझे कि नहीं? अब कौन सा साधन? तीसरा। जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, है ना। भूतपूर्व मैंने बहुत पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। राजनीतिक समूह का क्या बन गया था? अड्डा बन गया था, है ना। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। अब इसमें जो ये था, इसमें बहस चल रहा था, उसमें महिलाएं भी क्या हो गई थी? सक्रिय हो गई थी, ठीक है। उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे, है ना। इनका जो जैकोबिन क्लब है, इसके मांग के बारे में अभी जो अध्याय हम लोग कौन सा खंड देख रहे हैं? तीसरा खंड देख रहे हैं। चौथा खंड में हम लोग देखेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। अब जैसे देखिए, पहले हो गया राजा, उन्होंने बस किया। दूसरा में आया मध्यम वर्ग के लोग, है ना, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, थोड़ा क्या बोलते हैं, अमीर भी थे, अच्छे खासे ठीक ठाक थे, वे लोग आए। तीसरा जब जैकोबिन क्लब आए तो इसमें कम समृद्ध, माने जो कम धनी थे, है ना, वे लोग इसमें शामिल हुए। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। देखिए इसमें कौन बोल रहे हैं? कारीगर। कौन लोग? कारीगर लोग, जैसे जूता बनाने वाला हो गया, पेस्ट्री बनाने वाला हो गया। पेस्ट्री बनाने वाला मतलब, है ना, बहुत सारे सामान होता है, मतलब इस तरह से अलग अलग बहुत सारे वस्तु है, ठीक है, उसको बनाना है। घड़ी साज, छपाई करने का जो काम करते हैं। नौकर व दिहाड़ी मजदूर मतलब हो गया प्रत्येक दिन जो लेबर में काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं। जैसे दिन भर काम किया और रात शाम को हाजिरी मिल गया उनको, तो उसको क्या बोलते हैं? दिहाड़ी मजदूर। समझे कि नहीं? तो वो दिहाड़ी मजदूर में शामिल थे। ये सारे लोग उसमें शामिल हो गए। किस में? याद रहेगा? आप लोग कंफ्यूज आगे नहीं हो जाइएगा, है ना। एक एक करके अपना ध्यान में रखिएगा। पहला राजा सब, दूसरा मध्यवर्गीय लोग में, है ना। तीसरा जैकोबिन क्लब। मध्यवर्गीय लोग खाली याद नहीं है, उसमें कौन सी? नेशनल असेंबली में मध्यवर्ग लोग,
तीसरा कौन, जैकोबिन क्लब में। जैकोबिन क्लब में कौन से लोग है ना, जूता बनाने वाले कारीगर लोग, समझे ना, कौन सा, छोटा दुकानदार वगैरह, ठीक है। उनका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। कौन था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, है ना, कौन था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, है ना। इस तरह से जो पतलून यहाँ पे छापा हुआ है, धारीदार पतलून पहनने, पतलून ने बुझता कि नहीं, पेंटूला, अरे पेंट, समझे ना, पतलून पहनने का क्या किया, क्या किया, पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परत वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ऐसा क्यों, क्योंकि कुलीन लोग एक बहुत खतरनाक चीज़ पहनते थे, क्या, घुटना तक पहनते थे, जिसका नाम क्या था, ब्रीचेस, है ना। उनसे अलग ये दिखने के लिए अपना पहन लिया, समझे ना, कि हम लोग वी आर द डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन, दैट्स व्हाई, है ना, कि हम लोग कौन सी हुआ, अंग्रेजी से सुनाई दे दिया क्या इंग्लिश का। देखिए, ब्रीचेस पहने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था कि देखो तू लोग को क्या कर देंगे, तू लोग को समाप्त कर दिए, समाप्त कर देंगे, और हम अपना क्या करेंगे, अपना एक सरकार बनाएंगे, अपना शासन व्यवस्था रखेंगे, है ना। कुलीनों का जो कपड़ा वगैरह था, ड्रेस, उसको जब हम अपने आप को डिफरेंट मानने लगे एक समूह, तो सब आदमी जो है उसी के जैसा बनने का क्या करने लगा, कोशिश करने लगा, है ना। पहले आदमी इतना भगवा पहन के निकलता था, हिंदू नहीं, है ना। अब क्या है, सब फैशन हो गया, है ना, कुछ भी हो तो कोई पूजा वूजा एकदम भगवा पहनेगा, भगवा कलर का है, कुछ हुआ, पैर में हवा लग रहा है, ठंडा नहीं लग गया ज़्यादा। कॉन्वेंट में क्या होता है, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। कॉन्वेंट क्या होता है जी, धार्मिक समूह, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की क्या, इमारत को, इमारत को क्या बुलाया जाता है, कॉन्वेंट, है ना। तो जैसे इसलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे कि उनका तरीका क्या था, लगता है उसको चालू कर दिखा रहे। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलौत के नाम से जाना गया, है ना। जैकोबिन को किससे जाना गया, सौ कुलौत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, है ना। क्या होता है उसका अर्थ, क्या होता है, बिना घुटने, है ना। सौ कुलौत के नाम से जाने लगा जैकोबिन क्लब को। किसको, जैकोबिन क्लब को किसके नाम से जाने लगा, वह उसके लोगों को, जैकोबिन क्लब के जैकोबिन क्लब के लोगों को किससे जाना जाने लगा, सौ कुलौत, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, सौ कुलौत बिना घुटने वाले। सौ कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, क्या पहनते थे, लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। अब अभी ऊपर आप लोगों को कल पिछले क्लास में लास्ट में बताया था कि टोपी जो था लाल रंग का टोपी, वो क्या था, स्वतंत्रता का प्रतीक, याद है ना। एक दो बार उसको पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है, समझे नहीं, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको क्या रखना है, एक बार पढ़ लेने से ध्यान में रहेगा, ठीक है। पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, वो टोपी पहन के घूम नहीं सकती थी, समझे नहीं। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। अब 92 में गर्मियों में जैकोबिनों ने, किसने, जैकोबिनों, खाद्य पदार्थों की महंगाई, है ना, जो खाद्य पदार्थ है उसके क्या, महंगाई एवं अभाव से, माने जो कमी, अभाव माने क्या हो जाता है, कमी, अभाव से, और किसके कारण से, महंगाई के कारण, ठीक है, से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, है ना। विशाल क्या, हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। ट्यूलेरिये के महल पर क्या बोल दिया, धावा। कल तीनों ओवर बॉलिंग कर दिए, क्रिकेट खेलने चल गए, सो यहाँ दर्द करे लगा है, क्या बोले, चला नहीं जान, मन धावा बोल दिया, धावा मैंने हमला, आक्रमण, यस। राजा के रक्षकों को मार डाला, राजा के रक्षकों को क्या कर दिया, समझे कि नहीं, काट डाला जरूर।
खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। राजा का कब्ज कर लिया, बंधक बना कर, कहाँ रे, बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हैं इतना देर से दूर। जैकोबिन क्लब कौन? बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। असेंबली, जो नेशनल असेंबली थे, उन्होंने कहा कि जो शाही परिवार है, शाही माने क्या, राजा, राजा का परिवार है, सबको क्या कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, है ना। प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। अब नया चुनाव हुआ। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। देखिए, नेशनल असेंबली में सिर्फ किसका था अधिकार, जो 21 वर्ष से ऊपर जितने भी पुरुष हैं उन सभी को, 25 वर्ष, माफ कीजिएगा, है ना, 25 वर्ष से ऊपर जितने भी क्या थे, पुरुष थे, जिनको 3 दिन के, जो 3 दिन का क्या भर सकते हैं, मजदूरी के बराबर कर भर सकते हैं, 3 दिन के मजदूरी के बराबर क्या भर सकते हैं, कर भर सकते हैं, उन लोगों को क्या था, वोट देने का अधिकार था। सीएम आया, अरे छोटका कहाँ चल गया वो, ये छोड़ा ना सुधरते रे, जो थोड़ा ठीक ठाक रहता पढ़ने में, कम टंडेलीबाजी नहीं करता, आज यहाँ कल वहाँ, है न। 15 दिन घर में रही, वो 15 दिन अभी मांगमू घर मारे, 2 साल बाद घर गए। घर नहीं गए थे कभी पहले? घर जाने का मन नहीं करता ना, घर में कोई इज्जत नहीं है। मतलब घर आप कभी नहीं जाते हैं, सालों में कभी नहीं, कोई त्योहार वगैरह कुछ भी नहीं, क्यों? वहाँ से भगा दिया गया है। हाँ सच में, त्योहार में क्यों जाएगी? अभी मैं आप लोगों को त्योहार में छुट्टी नहीं दूंगा, यही हमेशा पढ़ाता हूँ, तो त्योहार में छुट्टी क्या दूंगा, है ना। त्योहार में सब लोग अपना खाना पीना लेते आइए, काहे कि त्योहार खाने पीने की चीज़ें है। ये त्योहार क्यों दिया गया? हमेशा काम कीजिए और बीच में थोड़ा सा गैपिंग लेके और क्या कीजिए, मस्ती से खाना पीना खाइए, घूमिए इधर उधर, हैं। हाँ लेते आइएगा, बेच दूंगा, इधर लगा दूंगा, थी दुकान लगा दूंगा कि आइए 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 आइए, बहुत एकदम मस्त, हाँ एकदम मने एक एक को, ठीक है। एक दिन हम बोल दिए, घर से ले आया एकदम 8-10 गो टिफिन, एगो स्नेहा ले आई, एगो सिमरन ले आई, एगो रानी ले आई, एगो क्या बोलते हैं अनीसा ले आई, 2-3 गो खा गए यार। उस टाइम 10वां क्लास वाला सब 4 बजे तक रहते थे, वो सबको क्या कर दिए, 1-2 टिफिन दे दिए, सब लोग खाए एकदम गर्दा बड़ा, मस्त लगा, खतरनाक। आप लोग भी लेते आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चुड़िया गिर लो तो लगे बाद में असेंबली ने शाही परिवार को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, है ना। ये सब समझ गए। अब 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी, यहाँ पे जो आ गया जैकोबिन क्लब आया, उसमें क्या हुआ, 21 वर्ष से अधिक जितने भी उम्र के जितने भी पुरुष थे, चाहे उसके पास भिखमंगा है, चाहे जो है ना, कोई लेना देना नहीं, सभी लोग क्या कर सकता है, वोट डाल सकते। नेशनल असेंबली में क्या था, 25 वर्ष से अधिक और 3 दिन का क्या भर सके, जो कर भर सके, यानी कि सिंपल सी सक्रिय नागरिक, कौन सी सक्रिय नागरिक ही वहाँ भर सकता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे सब लोग वोट दे सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह गई, ठीक है। नवनिर्वाचित, इन्होंने चुना एकदम पूरा से, नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। वो अब नया जो चुना गया क्या बोलते हैं, सॉरी, असेंबली, उसको क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन। बहुत नाम ध्यान में रखिएगा, एक स्टेप बाय लिख लिया जी कीजिएगा, ठीक है। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया, है ना। फ्रांस को कैसा घोषित कर दिया, गणतंत्र। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। उनके प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं, जनता। गणतंत्र हो गया तो उसका चुनाव कौन करेंगे, जनता। गणतंत्र, गण मीन्स क्या होता है, जनता, लोग, और तंत्र मीन्स शासन, लोगों का शासन, ठीक है। तो यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। हमारा देश कब गणतंत्र हुआ बताइए तो, 26 जनवरी 1950। चलिए, वो लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई, है ना। लुई 16वां को क्या सुनाया गया,
मौत की सजा। क्यों? देशद्रोह के लिए। किसके लिए? देशद्रोह। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सार्वजनिक रूप से मैंने समझते हैं सभी के बीचों बीच, मैंने सभी के उसको आदमी है सब उसके वही जगह पे क्या कर दिया? फांसी दिया सभी के सामने, उन लोगों को फांसी लटका दिया। अगर पत्नी को बाद में भी लटका दिया गया। खाई थी कौन सी? इंसान कैसे नहीं? अजीब बात करते हैं, इतना दया। अब जब वो उसकी पत्नी लुई सोलवा पत्नी जो थी वो रोड में निकलती थी ना, रोड में निकलती थी तो सभी लोग बोलते थे रोटी रोटी रोटी, है ना, ऐसे बोलते थे, है ना, कि मांगते थे, सभी गरीब लोग रोटी मांगते थे तो उन बोलते ये रोटी, हाँ बोले कि रोटी क्यों थी करो, रोटी की जगह तो ब्रेड खाओ, तो लोग रोटी नहीं है तो फिर क्या खाओ? ब्रेड खाओ। कि रोटी नहीं है रोटी दो ऐसे मांगते थे ना। तो उन लोगों को क्या पता रहेगा रईसबेन को, उधर घर में एकदम बैठ के एकदम मैंने खा रही है अपने मन में आजी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी अब थोड़ा सा देखते हैं वो लोग कम हो गया ना, मैं ही जाने कहीं कम कर दिया हूँ पता नहीं, है ना। शादी ब्याह में नहीं देखते हूँ झड़ुआ लगे ले चलती है 52 गज का, नहीं 52 गज का रे, वो झाड़ू लगे ले साफे चलती है एकदम साफ कर ले चलती है। वो भी सोचती है कि हम इसका कितना गंदा रखेंगे, हम अपने चलेंगे तो गंदा हो जाएगा, कचड़ा इंसान है, नहीं इस वजह से साफ कर ले चलती है। नहीं देखते हैं अब कोई रंग करके खाएगी पिएगी क्यों रंग करके उठे ले प्रभु पूरा। अब कहीं गए शादी में और इतना ओकरा शरीर का वजन नहीं था, इतना वो 52 गज का ओकरा लहंगा बा, है ना, एकदम रंग करके उठे ले। अच्छा कभी अच्छा सुना है ऐसे कि तनी 5 फीट का साड़ी एक जो बोलते 5 फीट का तनी शर्ट सिलवा दो रंग करके कोनो गाना आया है? नहीं ना, चाहे तो ऐसा कुछ नहीं ना है जी। लेकिन इधर 52 गज का लहंगा तो क्या बोलते हैं मेनू कौन सी दिला दे, ये सब दिलाते रहता है, नहीं दिलाते रहता है। 52 गज मैंने पूछते हैं उतना क्या करेगा आदमी, समझ ना कुछ भी बोल देती है, उन्हें कौन भी गाना गा दी। तो सिर्फ वो रानी थी तो ओकरा कोनो हिसाब किताब ओकरा मालूम नहीं था, ठीक है। वो रोड में चलती थी तो उसको भी बाद में फांसी दे दी। उसको तो दिन दहाड़े काट देना चाहिए, उसे जिंदगी वैसे छोड़ दे समाज में, उसको सबको लात मार के भगा देगा सब, पूरा मारते। अभी का शासन व्यवस्था में तो कुछ ही कर ही नहीं पा रहे हैं, शासन व्यवस्था में कम है। तो तुम सिंपल से सरकारी स्कूल को कुछ कर पाया है? सिंपल सी बात बता ना तू, अरे अपना अधिकार प्राप्त कर पाए हैं आप? नहीं। रूटीन में पढ़ाई होती है आप क्या? नहीं। रूटीन में खाना मिलता है? जो रूटीन आपका टेबल लगा हुआ उसमें खाना मिलता है? नहीं मिलता। फिर क्यों बोलता है यार? बोलता है मार देंगे, अरे मार देंगे ला के फेंक देगा तो मैंने क्या बोलते हैं, एगो जो जिसका कोई है नहीं, अब कुछ बचा नहीं उसको तो खैर कोई भी रतिया सकता है, समझे कि नहीं। आज जिसमें लड़ना है, जहाँ पे अधिकार मांगना है वहाँ तो अधिकार मांग नहीं सकते। क्या अधिकार मांगने की कोशिश किए कभी? किए हैं ओकर दिन बहिर नियर किरा ओकरा कहल कुछ बुला देती रे, बुढ़ियन नियर वगैरह मैंने आराम से करे आए लेकिन हिंदी ठीक है। एगो कहाँ रील्स में देखा था मैं, बोलता कि इंग्लिश कितना लॉन्ग में बोलना पड़ता है, हिंदी में खाली कर दीजिए कितना कुछ है, इतना कुछ लंबा चौड़ा बोला, उसका तो नहीं समझ में आया तो बोलते आए क्या बोलेगा खाली आए, और इंग्लिश में बोले व्हाट हैव यू सेड प्लीज टेल मी अगेन, इतना लंबा चौड़ा बोलना। अरे हिंदी में क्या बोलना है नहीं समझ में आया क्या बोलिएगा है खतरनाक है। तो उसको फांसी काहे मिला पता चला? तुम बोली कि मतलब फांसी दे दिया गया, वो खाली वो है 52 गज का लेके घूरे रहती थी वो, ठीक है। तो लुई सोलवा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में किसके आरोप में? देशद्रोह के आरोप में मौत की क्या सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को, याद रखिएगा सब डेट, हाँ 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे क्या कर दिया गया? सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हस्र हुआ, वही हस्र जल्द भी उसको भी क्या कर दिया गया? फांसी दे दी। ठीक है, कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा?
है ना, आतंक राज। अब आया क्या, आतंक। जैकोबिन क्लब है ना, जैकोबिन क्लब टीपू सुल्तान। अभी अरे बाबा, यहाँ भारत का अलग बात है ना सर, भारत का नहीं पढ़ रहे हम लोग, यहाँ फ्रांस की पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आतंक राज सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। क्योंकि अब टीपू सुल्तान, आप लोग टीपू सुल्तान जो रखे, क्योंकि वो उनका भी मौत कब हुआ था, कब हुआ था, 1799 में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ना जी, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध उस टाइम हुआ था। 8वीं क्लास में ना ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ, 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। 1793 से 1794 को क्या कहा जाता है, रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। अब जैसे राजा था, नेशनल असेंबली आया, उसके बाद क्या आ गया, जैकोबिन क्लब। तो नेशनल असेंबली ने घोषित कर दिया, क्या घोषित कर दिया कि उसको फांसी होगी, फांसी हो गया। नए जैकोबिन क्लब के माध्यम से उसको फांसी हुआ। फिर जैकोबिन क्लब का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे, रॉबेस्पियर। कौन थे, रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, है ना, सख्त एकदम पूरा दंड वगैरह देने का एकदम पूरा सख्त नीति अपनाई। देखिएगा ये बहुत खतरनाक वाला नियम होगा। उसके अभी पार्टी क्या हुई है, अभी अंत नहीं, अभी आएगा एक दूसरा राजा। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। वो इतना थे कि जो एकदम मैंने बोलता कि जैकोबिन क्लब को नहीं मानता था, किसको नहीं मानता था, जैकोबिन क्लब को नहीं मानता था, इसका नियम कानून को नहीं मानता था, सबको उठा रहे, डाल 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 इसको, क्या है तू, नहीं जैकोबिन क्लब नहीं मान, चलो उठा 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 इसको, डाल डल खत्म, इधर कचरा नहीं नजर आना चाहिए, है ना। सबको इधर क्या कर दिया, एकदम पूरा साफ कर दिया। आप लोग भी जैकोबिन क्लब के साथ हैं कि नहीं है, हाँ साथ हैं, क्या बोला नहीं, उठा के डाल देंगे अभी इधर, ठीक है। तो रॉबेस्पियर उसको डाल देते थे, सभी को क्या कर देते थे, डाल दे रहे थे। कहाँ पे डाल दे रहे थे, जेल में डाल दे रहे, है ना। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया, एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। देखिए कितना खतरनाक है, शायद आप लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे जानिए। गिलोटिन होता था क्या, ऐसे दुगो होता था खंभा, ऐसे क्या होता था, दुगो खंभा मैंने खूंटा है, और ऊपर में एक ब्लेड लगा हुआ रहता था, ऊपर में क्या लगा हुआ रहता था, ब्लेड, है ना। नीचे यहाँ पे सुला दिया जाता था, ठीक है, और उस गिलोटिन को छोड़ दिया जाता था, सीधे आता था, मतलब मारा खटाक खत्म, कलम कर दिया जाता था। इसको क्या कर दिया जाता था, कलम, कलम मीन्स तक काट दिया। रॉबेस्पियर इतना एकदम मैंने खतरनाक थे, जो भी मैंने उसको गलत दोषी ठहराया, जिसको ला रे ला इसको ला, है ना, और उसको एकदम सीधे। और लास्ट में बता दूं, गिलोटिन से ही इनको भी मारा गया, किनको, रॉबेस्पियर को, रॉबेस्पियर को भी नीचे सुला दिया, गिलोटिन छोड़ा। अभी देखिएगा ना, ये भी कुछ खराब करेंगे। सब चीज़ ध्वस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राजा ध्वस्त, नेशनल असेंबली ध्वस्त, क्या है, क्योंकि खाली उम्मीदवार के तो है। अभी क्या आ गया, जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब में सब मजदूर वगैरह थे, है ना, थे कि नहीं थे, कारीगर वगैरह। अब यहाँ पे इसमें इसका हेड जो थे वो कौन थे, रॉबेस्पियर। ये एकदम इतना दंड को सख्त अपनाए थे, नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी कि इसको सबको तो पहले जेल में डाल देता था इस तरह से, जिसको उस पर क्या चलाया जाता था, मुकदमा। दोषी ठहर गया तो गिलोटिन में डालो रे, खत्म करो इसको, आगे कलम। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, है ना। आरे वाला क्या था, मशीन, आरे माने यारी जो कट जाता, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। सिर को क्या किया जाता था, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है पढ़ने में, आज लग रहा है इंटरेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा है। तब देखिए इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा, डॉक्टर की इसके नाम पर गिलोटिन, एकरो अर्घियन मार देता। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा, है ना, क्या किया, मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोशत एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई, है ना। गोशत माने जो खाने की चीज़ थी, वहाँ के जो मुख्य आहार था उसको क्या कर दिया गया, उसको राशनिंग कर दिया। राशनिंग मैंने समझते हैं, जैसे आज तो हम लोग राशन में मिलता है ना जी,
सब कुछ ऐसे बांटने लगा। क्या करने लगा? बांटने लगा। मतलब जिसको जैसे अब इन लोग को राशन में मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, चीनी मिलता है, केरोसिन तेल मिलता है कि नहीं मिलता है? और क्या मिलता है? नमक मिलता है, चना मिलता है, धोती और लुगा दे देता है। नहीं था लुगा? दुर्गा पूजा में कौन को देता है लुगा? मतलब साड़ी। अरे उसे ना धोती पहन के घूरे सब आदमी, धोती पहन के। हम लोग आदि सभी लोग लड़का सभी लोग जो है धोती पहन के जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। अभी ट्रेंडिंग आ रहा है जी धोती, अब सब लोग पहने, देख लीजिए, बात करते हैं। अभी उसी वही जो है क्या आ रहा है, फैशन बनते जा रहा है। हमेशा जो है ना इतिहास दोहराती है, याद रखिएगा। हमेशा इतिहास क्या होती है? दोहराती है। ठीक है, जैसे देखिए पहले फुल पैंट वगैरह जो पहनता था आदमी, वो कैसे पहनता था? सुनील शेट्टी वाला फिल्मियन देखा है? एकदम चौड़ा, इधर से होता था पतला, है ना, और नीचे में क्या होता था? एकदम पूरा चौड़ा होता था कि नहीं होता था? एकदम पूरा खम्भाक टाइप के। ठीक है, तो वो चीज़ अब लड़कियों में आ गया। और लड़कियों में देखिए अभी इधर देखें, हाँ क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं अभी लड़कियों? प्लाजो कौन सी? प्लाजा बोल दो, प्लाज्मा झिल्ली। तो वो एकदम मतलब उसमें रूप में बदल गया कि नहीं? फैशन बन गया। ठीक है, जो तो बड़ा कोई आदमी जो कुछ कर दिया तो क्या हो जाएगा? फैशन बन जाएगा, है ना। बाल इधर से एगो यहाँ से यहाँ कोई छिलवा लेगा ना, इधर सिंदूर भरे नियर, यहाँ से यहाँ कोई भरवा छिलवा लिया तो एगो क्या बन जाएगा? फैशन बन जाएगा। ठीक है, जो पॉपुलर व्यक्ति हैं जो कटवा ले, बस एगो क्या बन गया? फैशन बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, हैं? समझे? जैसे मान लीजिए कि अभी अब बाल कटवाता है जी, बाल कटवाए यहाँ तक ठीक है, इधर मान लीजिए छोटा छोटा करवा लिया, चलो अच्छा वो किसी हिसाब किताब से। अब री ओकर में मार देता है, वो लाइन मरवाता है, कोई चीज़ दिक्कत है और ओकर लाइन मरवा दिया, ओकर से की दिक्कत है? नहीं इधर से कुछ भी जा सकता है, क्या सिग्नल देता है हमको नहीं समझा आज तक। हाँ यहाँ इधर से गुंडा वाला दिखाता है, आई एम गुंडा है। आई ना जैसे बलवा इन्हें सीने कटवा लेता है, पूरा टकला करा लिया, इधर से टकला करा लिया, ऊपर में यहाँ पे रख ले खाली एक दिन, समझे ना? इन्हें लगता है कि चरैयन आके बैठने गया, इन्हें चरैयन करके आके बैठ गया, खोंदो बना लिया। अरे चिड़िया चरैया मैंने कौन जो चिड़िया उड़िया जानवर करता है, खोटा वोटा बोल नहीं समझ पाए थे? नहीं इधर से मान लिया, इधर से हो गया पूरा टकला करा लिया, इधर से चारों से टकला करा लिया, और यहाँ खाली ऊपर में बलवा चले। किसी किसी तनी ज़्यादा चौड़ा बजता था तो डायरेक्ट वो घोंसला जैसा लगता है, खोटा में कहेंगे खोंदो। नहीं होता है। आए वो मेरे गांव में उनका छाता जैसा है, वो बरसात में आप बच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति है इतना मैंने जैसे इधर एकदम यहाँ तक आगे तक, ठीक है, इतना दूरी कुछ अब पता नहीं चल पा रहा है कितना मैं बता रहा हूँ, है लगभग इतना बाहर निकला है, समझे ना? मैंने माथा से ऐसे क्या निकला है, इतना बाहर, समझे? इधर से चारों साइड से बाहर निकला बाल, तो छातवेन हुआ जी। दो आदमी इधर से जाके बच सकता है, दो इधर से जाके बच सकता है। अच्छा आप पूछिए, अबरी वो कौन जी बोलते हैं, शाहरुख खान वाला है? अरे कौन मूवी था जो इसमें जो बांध लेता है यहाँ पे पूछिया है, यहाँ इधर से छोटा करा के यहाँ पूछिया बांध लेता है, कौन कटिंग है? कौन फिल्म का था वो? खान क्या बोलते थे जी? पठान का, पठान में ही ना था वैसे जी। चलिए तो सब तू लोग भी बना लो ऐसे। अब लड़की के बाल रखने की जरूरत है नहीं, लड़के लोग तो रखो तो एकदम बांध लो इतना। हाँ लड़की लोग को सब वो सिंदूर उंदूर नहीं भरेगी। अब अपनी पत्नी सबको बोल देना तू लोग का जो जरूरत नहीं है, हम तुमको बिहार लाए, हम ही भरेंगे तुमको, मत लो। सब चीज नहीं हो जाएगा ऐसे। अरे ठीक नहीं बोल रहा हूँ जी। गिलोटिन समझ में आया? क्या समझ में आया? गिलोटिन तो समझ आ गया। उसके बाद देखिए जैकोबिन क्लब और क्या किए, अब छोड़ो हटा, हम समझ गए हैं। तो लोग क्या किया, गौसद एवं पारोटी की राशनिंग कर दी गई।
किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया है ना। किसानों को क्या कर दिया गया कि अपनी जो अनाज है उसको शहर में ले जाके एक कीमत पर क्या कर दीजिए, उसको सीमित कीमत पर जाकर उसको क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, है ना। बेचने के लिए पूरा बाध्य कर दिया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के, एक सफ़ेद आटा क्या महंगा था, है ना, सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। जो वो सब राजा लोग खाते थे ना, महंगा खाते थे, सब एकदम पूरा सफ़ेद आटा जो क्वालिटी वाला आटा था उसको खाते थे, और बाकी सबको खाने का आदेश नहीं था, उस पर रोक लगा दिया। कौन खाएगा, माथा खराब कर दिया, समझेंगे क्या, गिलोटिन। कई कैसे थे, एकदम सख्त। इसी वजह से इसको कौन सी बुलाया था, आतंकराज। कैसे बुलाया था, आतंकराज, मैंने पूरा दहाड़ के, है ना, समझे। कोई कोई हमरो में यहाँ एक आध गो ऐसे कुछ नहीं, कोई स्टूडेंट को काहे की ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है तो बोलता है एकदम मैंने पूरा, तो इतना भी टाइट नहीं है जरूरी, ठीक बात है कि नहीं। अच्छा सही, यहाँ पे सही तरीका से डिसिप्लिन है कि तनी ज़्यादा हो जाता है, सही है, कम है, कभी कम हो जाता है, अभी कम हो गया। कैसे ऐसा कामयाब कैसे हो पास, पूरी ही तो खावे कर दिए वो। अब ऐसे महंगे सफ़ेद आटे पर इस्तेमाल पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, कि एक साबुत गेहूं से बनी। गेहूं का भी प्रकार होता है ना, एक गेहूं का प्रकार था साबुत गेहूं, थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी का था, उसको सब लोग खाएगा, वही खाएगा। एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला सफ़ेद आटा नहीं खाएगा ना, जे खाएगा गिलोटिन देखा है ओकरे में काट देंगे, तुमको माथा खराब कर दिया, समझेंगे नहीं। तो इसको समता रोटी खाने का क्या दिया, सभी को अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर एवं मदाम, है ना, मतलब महाशय, और क्या महोदया, है ना। मॉन्स्यूर जो था वो क्या पुरुषों के लिए, मदाम मतलब क्या महिलाओं के, है ना, के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन एवं सितोयिन नाम से संबोधित किया जाने लगा। क्या, सितोयन और सितोयिन। सितोयन का अर्थ क्या था, नागरिक, है ना, इसका मतलब नागरिका, है ना। स्त्रियों को क्या बोलते हैं, नागरिका। इसके नाम पर क्या किया गया, क्या किया गया सर, मतलब जो पहले प्रयोग क्या होता था, मॉन्स्यूर और मदाम, है ना, समझ में आया। ये पुरुषों के लिए, किन के लिए, महिलाओं के लिए। अब उस जगह पे क्या प्रयोग होने लगे, सितोयन और सितोयिन, समझे कि नहीं। उसका मतलब नागरिक और नागरिका था, है ना, उसी को संबोधित करो, सबको नागरिक बोलो, कोई दूसरा चीज को कुछ नहीं बोलेगा। कौन ऐसा बोल रहा था, रॉबेस्पियर। कौन, रॉबेस्पियर, जैकोबिन क्लब के नेतृत्व करने वाले। पूरा क्या हुआ तुमको, अरे गिलोटिन, ये सुत गई थी बीच में, सभी को पता है। बता दो ये कि ऐसा किसने कर रहा था, मैंने ऐसे जो नियम वगैरह लगा रहा था कि कौन, रॉबेस्पियर। एकरा गिलोटिन ओकरा बनाया, गिलोटिन वहाँ चर्चों को बंद कर दिया गया। जो चर्च था ना, चर्च, उसको क्या कर दिया गया, और उनके भवनों को बेरक या दफ्तर बना दिया गया। अपने दफ्तर, अपने ऑफिस बना दिया, ऑफिस बनेगा, ही चर्च नहीं रहेगा, क्या बनेगा। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अब इतना भी मान लीजिए कोई एकदम मतलब पूरा इतना कड़ा कर दिया ने, सबको जीना भी मुश्किल होने लगा। जो सपोर्टर था वो सबको भी थोड़ा बुरा लगने लगा, नहीं यार इतना ही कैसे कर दिया रहा है, इतना नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। 1794 में, ताली बजा रही है, किसको, रॉबेस्पियर को। खत्म हो गया ये, एक हीरो आए, ये भी चले गए। अब देखते हैं आगू, अब क्या होता है। अब देखिए, अब आएंगे नेपोलियन बोनापार्ट। ये आएंगे खतरनाक आदमी, है ना, यो है खतरनाक एकदम, पूरा एकदम ये तब नहीं बोलेगा कि पूरा विश्व को एगो हम ही राजा बनेंगे, पूरा विश्व का, संसार का हम ही राजा बनेंगे। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो शुरू में ठीक सबको पसंद आएगा, है ना। क्या होगा कि जैसे शुरू में पसंद आएगा कि इसको जीत लिया, उसको जीत लिया, इसके पास इतना सेना का पावर रहेगा ना, सबको जीत लेगा पूरा, समझेंगे नहीं। आप जीत के एकदम पूरा बढ़ाना था। अगला आदमी भी, जैसे मान लीजिए कि हमारा देश है, अभी चीन को जीत लिया सपोज दैट, है ना, पाकिस्तान को जीत लिया, है ना, सबको सब मिला दे रहा है, श्रीलंका का मिला दिया, इधर क्या आपका
म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, सबको मिला दे रहा है। तो अच्छा लगेगा, अरे चलो हमारा देश के बढ़ रहा है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब पूरा इतना मार काट हो रहा है सबको, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इसमें से हमारे देश के भी लोग मारे जाने लगेंगे कि नहीं, युद्ध में जाएंगे बहुत सारे लोग मारे जाने लगेंगे, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट था एकदम पूरा एकदम मतलब अपना क्षेत्रफल क्या वो करने लगा, बढ़ाने लगा, है ना। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, किस प्रकार से ये रूप फिर बदल जाती है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। फाइनली क्या आएगा जी, फाइनली बता सकते क्या आएगा, लोकतंत्र। क्या, लोकतंत्र जो अभी चलता है, समझे कि नहीं समझे। यानी ये भी कहानी कहाँ तक पहुँच पाई है, 1794, कहाँ तक पहुँच पाई है, 1794, है ना। अभी फाइनली 1848 में जाके रुकेगी। अब आया क्या, डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तीनों कहानी याद रहा पीछे वाला, भूलेगा क्या, यही अब लास्ट देखना है। हाँ मतलब लास्ट मैंने टॉपिक लास्ट नहीं देखना, मतलब इन्हीं के बारे में अब नया शासन जो आएगा यही आएगा, समझे कि नहीं। जो शासक देखें कि नहीं, लुई 16वां, फिर नेशनल असेंबली, फिर जैकोबिन क्लब, समझे कि नहीं। अब कौन, डायरेक्टरी शासित। ये क्या, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, पतन माने क्या होता है, खत्म हो जाने के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई, है ना। फिर से किसके पास आ गई, मध्य वर्ग, जो मध्य वर्ग पहले कर रहे थे ना उसी के पास गए। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित, है ना। जिसके पास फिर संपत्ति नहीं है उसको फिर से क्या कर दिया गया, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। वोट देने का अधिकार नेशनल असेंबली में दिया 25 वर्ष से अधिक, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वो सबको, है ना। फिर आया कौन, जैकोबिन क्लब, उसमें क्या हुआ, 21 वर्ष से सभी पुरुष को सभी को क्या मिला, वोट देने का अधिकार। उसके बाद अभी फिर जब जैकोबिन क्लब, रोबेस्पियर खत्म हो गए, उनका पतन हो गया, जैकोबिन क्लब का पतन हो गया, तब क्या हुआ कि फिर मध्य वर्ग का फिर वापस चल गया मध्य वर्ग के पास। किसके पास चल गया, मध्य वर्ग। अब वे लोग जो हैं संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। वंचित मैंने बुझते हैं ना, वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं दिया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। किसको, 5 कार्यपालिका, 5 सदस्यों वाले एक कार्यपालिका, 5 सदस्यों वाले एक क्या, कार्यपालिका का नियुक्त किया, जिसको क्या बुलाया जाता था, डायरेक्टरी, है ना। डायरेक्टरी का नियुक्त किया, है ना। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह, सैनिक के कौन, तानाशाह, मैंने डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से मैंने, अब देखिए डायरेक्टरी बहुत बढ़िया ढंग से नहीं चला पा रहा था, इसमें सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब वो जैकोबिन क्लब खत्म हो चुका था, मध्य वर्ग के लोग फिर से शासन कर रहे थे, है ना। अब ये शासन कर ही रहे थे कि अब बढ़िया से कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये फिर से वापस क्या करने लगा, वोट देने का अधिकार उन लोगों को नहीं दिया गया जिसके पास संपत्ति नहीं है, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। फिर समाज में भी बहुत सारे मैंने तिगड़मबाजी करते रहे। तो इस वजह से सैनिक का जो तानाशाह था, सैनिक का तानाशाह मैंने हेड, है ना, उसको क्या, वो क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब सैनिक का हेड है, जैसे मान लिया हमारे देश में कमांडो वगैरह को एक जरा सा छूट मिलेगा तो सबको जब्त कर लेगा, नहीं कर पाएगा। अरे सब मंत्री के आगे पीछे कौन लगा हुआ है, कमांडो लगा हुआ है ना जी। एक को बार में तो इधर करके दबाएगा, 4 को दबा लेगा, नहीं दबा पाएगा, कुछ कर पाएगा, क्या पे कुछ ने, क्या यार पे कुछ ने, मतवा मत खराब करे, चलो, है ना। सबको इधर करके दबाएगा, चलो खत्म, टाटा बाय बाय, होगा कि नहीं होगा। अरे सबके पास 4 5 को 8 10 20 अब मान लीजिए प्रधानमंत्री कम है जी, एकदम सबको इधर करके एक के आदमी तो दबाएगा, बाकी सबको देख लेगा। हाँ समझ गए नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे देश का अलग नियम है, मतलब लेकिन ना भाई, एक एग्जाम्पल तौर में बताया कि हमारे जो पावर है हमारे देश के, लेकिन ऐसा नहीं पावर है कि उसको, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सैनिक के हेड जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, देख रो तो हिम्मत होगा जी, जब हेड है तो हिम्मत नहीं है, कोई भी देश वगैरह से लड़ जाता थे। अभी नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसका उदय हुआ। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे,
है ना। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। अब आगे की कहानी हमको लगता है अगला दिन देखे पड़ेगा। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? अभी तक तो खाली पुरुष पुरुष पुरुष, अब इसको कल देखे पड़ेगा। नहीं समझ में आया यहाँ तक? एक बार रीडिंग ले लिए, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हो। नहीं जबरदस्ती बोलता है, जबरदस्ती बोलता है का रे? बारिश हो रही है, कहाँ बारिश हो रही है? अभी बारिश हो रही है। अगले दिन हम लोग क्या देखेंगे? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।